सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भीख, भिक्षा, दान, दक्षिणा, इन चारों चीजों में बहुत अंतर होता है। आजकल के जमाने में भिखारी को भी लोग दान देने लगे हैं, और कुछ लोग जब ब्राह्मण साधुओं को दान दक्षिणा लेते हुए देखते हैं तो हंसते हैं भिखारी समझकर। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जिन लोगों को संस्कार इस प्रकार नहीं मिले, जो इस प्रकार की परंपरा में नहीं जन्मे हैं, ऐसे ही लोग इन बातों को न समझकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, हमारे आचार्य गण होते हैं, उनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। आज इन चारों चीजों में आप अंतर जान लीजिए। सबसे पहले जो भीख होती है उसके बारे में आप समझो कि भीख जो होती है वह साधु ब्राह्मण नहीं लेते हैं, भिखारी कहते हैं जिसको आप भीख देते हैं। चाहे आप उसे चौराहे पर देखो, कहीं भी देखो, भिखारी चाहे मूर्ख हो, अपवित्र हो, अपात्र हो, जो दान लेने का अधिकारी ना हो, अज्ञानी हो, सभी को दी जा सकती है जो भीख होती है। और भीख देने से भिक्षा दान जितना तो पुण्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ईश्वर आपको इसका लाभ जरूर देंगे क्योंकि आपने कुछ त्याग किया है। दूसरा होता है भिक्षा। अब भिक्षा वाले जो साधु सन्यासी, वैरागी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, ये सभी हो सकते हैं। पहले आते थे भिक्षा हेतु, परंतु आजकल जो लोग हैं शीघ्र कोपी हो गए हैं, बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता है, तुनक मिजाज हो गए हैं। कोई भी आता से कहते हैं कि अरे आप इतने हट्टे कट्टे हो, कमा करके खाओ, इस प्रकार कह देते हैं। और कलयुग का समय है, लोगों का खान पान अच्छा नहीं है बहुत से लोगों का, तो अब साधु संत ऐसे घर भिक्षा मांगने भी नहीं जाते, पता नहीं किस प्रकार का उनका खान पान हो। तो भिक्षा जो होती है इसका पुण्य मिलता है, क्योंकि जो भिक्षा लेने आया है उसको जब आप देते हो तो आपका अन्न, धन, वस्त्र सभी पवित्र हो जाते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है, साधु संत है, उसको जब भिक्षा देते तो उसका जो पुण्य है वो उसी मात्रा में आपके पास आता है जिस मात्रा में आप उसे भिक्षा देते हैं। दान होता है भगवान के किसी कार्य में, मंदिर में, गौशाला के कार्य में, गुरुकुल में कभी देते हो, आपने कभी मान मानी हुई कोई राशि होती है वह देते हो, कभी ब्राह्मण को दिया हुआ होता है, ये सारी चीजें दान कहलाती है। अनेक प्रकार के दान होते हैं, गोदान होता है, राशि का, धन का, अन्न का, वस्त्र का, जमीन का, ये सब दान के श्रेणी में आते हैं। और दक्षिणा जो होती है ये केवल आचार्यों को, जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जब वह हमारे यहाँ कोई कार्य करवाते हैं, हवन, पूजन, पाठ, यज्ञ, वास्तु, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांड, जब आपके यहाँ कथा वगैरह हो, इस प्रकार के कार्य जब आपके यहाँ करते हैं और जब उसे आप भेंट देते हैं, इन सब कार्यों के बाद जब भेंट दी जाती है उसे दक्षिणा कहते हैं, उस राशि को दक्षिणा कहते हैं। अब आप इन चारों चीजों में अंतर समझ लिया होगा आपने कि चारों चीज एक जैसी नहीं होती है। हाँ, आप कभी कभी किसी की मदद कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं, तो यह ना भीख है, ना दान है, ना दक्षिणा है, कुछ भी नहीं है, ना ही भिक्षा है। आप किसी की सहायता करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता उस कर ही देगा। ध्यान रहे, हमेशा जो दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, यह सुपात्र को दी जाते हैं, कुपात्र को नहीं। क्योंकि जब आप किसी को देंगे और सामने वाला जब तक न करता हो, वैरागी ना हो, साधु ब्राह्मण ना हो, संत ना हो, आप हर किसी को दान दे देते हो तो फिर वह दान नहीं लगता। क्योंकि आप जब किसी को दान देते हो तो सामने वाले का जो कर्म है वही आपके पास आता है। सामने वाला यदि पुण्य आत्मा है तो उसका पुण्य आपको जब आप दान देंगे तो आपके हिस्से आएगा, और किसी पापात्मा को यदि आप दान कर रहे हैं तो उसका पाप ही आपके पास आएगा। तो भीख, भिक्षा, दान, दक्षिणा, इन सब में आज आपने अंतर जाना। और दान परमात्मा का नाम लेकर के पवित्र विचार वाले व्यक्तियों को ही किया जाता है, इसलिए सुपात्र को ही दान करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।